जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी फिजिक्स को रट्टा मत मारो, ठीक है। जितना आप फिजिक्स को विजुअलाइज करोगे, जितना समझोगे, उतना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा फील होगा और डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। और यदि आपको समझने में दिक्कत आती है फिजिक्स को तो आप कमेंट करके बता सकते हो हमको कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, इस टॉपिक में हमको डाउट है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप डिफरेंट कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगता है ये आप कमेंट में जरूर मेंशन करना, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। स्टूडेंट्स, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो बेंड कर जाती है, ठीक है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हमने बोला था रिफ्रैक्शन, ठीक। तो जब लाइट रे एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका कितना अमाउंट बेंड हुआ है, ठीक है। मींस लाइट जो बेंड हो रही है, कितनी बेंड हो रही है, ये मेजरमेंट जो किया जाता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि जितना अमाउंट ऑफ लाइट बेंड करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एयर और वाटर का इंटरफेस है, ठीक है। एक लाइट रे यहां से ऐसे आती है, इंसिडेंट होती है, और ये हमारा नॉर्मल है, और ये यहां से टकराने के बाद ये ऐसे बेंड हो जाती है, ठीक है। दूसरी लाइट रे एक और हम देखते हैं, क्योंकि हमको अमाउंट ऑफ बेंडिंग देखना है, लाइट का अमाउंट ऑफ बेंडिंग। तो ये क्या करती है, ये इस तरीके से बेंड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे जो पहली लाइट रे है वो दूसरी की कंपैरिजन में कम बेंड हुई है, दूसरी वाली लाइट रे जो है वो ज्यादा बेंड हुई है। ये इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड मान रहे हैं। तो ये जो अमाउंट है बेंडिंग का, लाइट के बेंडिंग का जो अमाउंट है उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, या इसकी मेजरमेंट को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा बताते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई आपको। हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसी को हमने बोल दिया था बाद में कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। इसी को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया था। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यदि हम देखें तो क्या है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मींस जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो लाइट का जितना अमाउंट बेंड होता है उसी की मेजरमेंट को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, या उसकी मेजरमेंट हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा करते हैं। ये हमारा एक एयर और वाटर का इंटरफेस है, ये एक लाइट रे यहां पे इंसिडेंट हो रही इस इंटरफेस पे, और ये क्या करेगी, ये हमारा नॉर्मल है,
ये बेंड हो जाती है, ठीक है। ये कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ये कैसा है, डेंसर है। तो हमने पढ़ा था कि जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर टू डेंसर जाती है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है। और इसका अपोजिट देखें तो जब डेंसर टू रेयरर जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। और एक चीज और हम पढ़े थे कि रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। हमने बताया था क्यों, ठीक है। और डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। मैं यहां से क्या बोल रहा हूं कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है, और जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। मींस ये वाला जो केस है इसका काम नहीं है यहां पे, ठीक है, केवल इसका काम है, ठीक है। मींस जो बेंडिंग है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने पर हो रहा है, और अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हमने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ये बताता है कि लाइट का कितना अमाउंट बेंड हुआ है, ठीक है, लाइट का कितना अमाउंट बेंड हुआ है। और ये जो बेंडिंग का फेनोमेना है ये कहां पे हो रहा है, डेंसर मीडियम में, ठीक है। मींस केवल हम डेंसर मीडियम से काम चला लेंगे, ठीक है। डेंसर मीडियम में ही लाइट बेंड कर रही है, और लाइट बेंड कितना अमाउंट में कर रही है इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो डेंसर मीडियम में हम पढ़े थे कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो स्लो होगी, ठीक है। लाइट की जो स्पीड होगी डेंसर मीडियम में वो स्लो होगी, और डेंसर में ही लाइट बेंड कर रही है, और जितना ज्यादा अमाउंट में लाइट बेंड करेगी उतना ज्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और हम ये जानते हैं कि डेंसर मीडियम में ही लाइट बेंड करती है, ठीक है। तो डेंसर में स्पीड स्लो है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। मींस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही हमारा बता रहा है कि कितना अमाउंट लाइट का बेंड हुआ है, और ये बेंडिंग ऑफ लाइट किस मीडियम में हो रहा है, डेंसर मीडियम में, ठीक है। और डेंसर मीडियम में अगर हम लाइट की स्पीड देखें तो क्या है, स्लो है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और स्पीड ऑफ लाइट स्लो है। मींस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से जो रिलेशन निकला अभी वो क्या निकला, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है। और ये हमारा एयर और वाटर का इंटरफेस है, इसमें क्या हो रहा है, एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और ये हमारा नॉर्मल है, ये ऐसे बेंड हो जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक मीडियम एयर ले रहे हैं और दूसरा मीडियम वाटर ले रहे हैं, ठीक है।
तो अब जब दो मीडियम की बात कर रहे हैं तो दो मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा, ठीक है। तो जो n है वो लाइट की स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे हम दो मीडियम की बात कर रहे हैं, एक एयर और एक वाटर, इसको हम n1 ले रहे हैं, इसको हम n2 ले रहे हैं, ठीक है। और हम n1 में अगर लाइट की स्पीड देखते हैं तो हम कंसीडर कर ले रहे हैं v1 है, और n2 में क्या है, v2 है, ठीक है। तो यदि इस रिलेशन को हम दो मीडियम में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, n2 अपॉन n1 होगा इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये n2 अपॉन n1 है, ये v1 अपॉन v2 है, क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 को हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाटर का है और ये किसका है, एयर का है। इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं 1n2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, ठीक है। और ये जो रिलेशन हमको मिल रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हमको ये रिलेशन पता ही है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यदि हम यहां पे एयर के जगह पे वैक्यूम ले ले तो क्या होगा, ये n2 अपॉन n1 रहेगा, और ये जो हम v1 अपॉन v2 करते थे, जब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी c, और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी v हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशन आएगा वो इस तरीके का आएगा, और इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 1n2 इक्वल्स टू c बाई v, ठीक है। ये जो रिलेशन आ रहा है हमारा, इसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब हम कुछ सब्सटेंसेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं कितना होता है, ठीक है, जो कि हमको न्यूमेरिकल में काम देंगे। ये सब्सटेंसेस हैं हमारे, और इधर साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनका। जैसे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.33 होता है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होगा, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 2.41 या 2.4 बोल सकते हो आप, और आइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.31 या 1.3 होता है, ठीक है।